हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विमल श्रीवास्तव में। जो कि आप लोग जान रहे हैं कि झारखंड में एक जेपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि ये 4 वर्षों के बाद ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो इसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो आप लोगों को मैं डेली शेयर करूँगा, जिससे कि आप जेपीएससी 2021 की तैयारी बहुत ही आराम से कर पाएंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं। जो कि आज का टॉपिक है हिंदी भाषा के ऊपर में, भाषा से आधारित प्रश्नों का ये आपको जवाब दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर जीपीएससी 2021। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है? तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 24, 22, 14 और 25। इसका सही उत्तर है बी, 22। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं किन किन भाषाओं को इसमें रखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें आगे का क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसमें आपको 5, 6, 7 और 8 अनुसूची के बारे में दिया गया है, जो कि इसका सही उत्तर डी अनुसूची 8 है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित हैं। इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं वर्णित थी। वर्ष 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ताकि जो वीडियो मैं बनाते जाऊंगा वो आप तक पहुंचते जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 हम लोग को दिया हुआ है ऑप्शन। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे, उस तब न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में होंगे। राजभाषा अधिनियम को 1963 में पास किया गया था। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की भाषा है। तो इसका सही उत्तर है बी, जब तक संसद कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कार्य अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से डी अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की राजभाषा होगी। अनुच्छेद 351 का संबंध हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश से है, ना कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 5वां क्वेश्चन हमारा जीपीएससी के लिए है, निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सके? तो इसका सही उत्तर होगा सी, राज्यपाल ऐसा कर सकता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों 6ठे क्वेश्चन की ओर। यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो, तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में याचिका करता है, अपनी मातृभाषा में, केवल अंग्रेजी में, हिंदी या अंग्रेजी में। तो इसका सही उत्तर सी होगा। संसद ने उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, अतः उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता है जो कि अंग्रेजी में हो। 7वां क्वेश्चन हमारा है, मिलान करने के लिए इनमें से कौन सुमेलित है, कौन सा सही ऑप्शन है जिसकी राजभाषा उसके राज्य से मिलती हो? तो आंध्र प्रदेश का तेलुगु भाषा सुमेलित है, केरल का तमिल नहीं होगा, गोवा का अंग्रेजी नहीं होगा, जम्मू कश्मीर का कश्मीरी होगा। केवल आंध्र प्रदेश की राष्ट्र तेलुगु से संबंधित है, सुमेलित है। अन्य विकल्प में लिखी गई भाषा सुमेलित नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी। और इसके साथ मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में राज्य की मुख्य क्षेत्रीय भाषा भी अंग्रेजी ही है। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा डोगरी ए, जम्मू कश्मीर प्रांत। डोगरी भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है, और वर्ष 2003 में इसे 92 में संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था।
आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। तो इसी तरह दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग भी देखते रहिएगा और मैं भी अपडेट देता रहूँगा नए नए क्वेश्चन के साथ, जो कि यूपीएससी 2021 के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आगे में मैं आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।